एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सदिश बिंदु फलन का अपसरण कैसे निकाला जाता है और यह हमारे कहाँ पर काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदिश बिंदु फलन को अपसरण क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चलिए निकालते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि अपसरण क्या होता है। सीधे सीधे मैं शॉर्ट रूप में बताता हूँ कि अपसरण वैसे तो इसकी परिभाषा पढ़ लेना। कोई एक्स वाई जेड ऐसे कोई फंक्शन है, उसके अंदर कोई फंक्शन एफ रखा हुआ है। तो कोई मान लो ये कोई फलन है, मान लो इसके अंदर एक्स वाई जेड है और इसके अंदर कोई फलन एफ है, ठीक है। तो यानी इसका अपसरण निकालना है। तो किस प्रकार होगा, हम कह सकते हैं कि इसे एफ का कोई फलन एफ का है, एफ का हमें अब अपसरण निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं डाइवर्जन ऑफ एफ, ठीक है। इसे मैथमेटिक रूप में किस प्रकार लिखेंगे, डेल डॉट ऑफ, यानी वहाँ पे तो हम सिंपल डेल एफ लिख रहे थे और यहाँ हम डेल डॉट एफ लिखेंगे। बस इतना सा अंतर है, वो कुछ नहीं, और सेम प्रक्रिया वही रहेगी और उसी प्रकार होता है। बहुत ईजी है अपसरण निकालना, बहुत ईजी है। कोई एफ है, कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक्स वाई जेड के अंदर रखा हुआ है, उसका फंक्शन एफ निकालना है। तो इसे डाइवर्जन ऑफ एफ होगा, जिसे मैं इसे डेल डॉट एफ से लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि वही प्रक्रिया, जैसे डेल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। डेल को लिख सकते हैं डेल, इस ग्रेड है, इसी ग्रेड को क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के लिख सकते हैं ना, और डॉट एफ वेक्टर। इतनी सी बात। अब इसे सबके साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं कहूँ कि आपको इसके साथ डॉट करवा दो, यानी आई तो एक बार इधर लिख देता हूँ मैं, और डेल अपॉन डेल एक्स, डॉट है तो डॉट ध्यान रखना, डॉट है वहाँ डॉट ही लगाना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई डॉट एफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ, ठीक है। इस प्रकार करना है आपको, इस प्रकार यानी मैं कहूँ कि डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसे मैथमेटिक रूप में हम इस ग्रेड डॉट एफ लिख सकते हैं, ठीक है, या जो भी डेल डॉट आप बोलो वो लिख सकते हैं। वैसे हम इसे डेल बोलते हैं, इसे भी डेल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे ग्रेड बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा यहाँ से काम हो गया। हमने पीछे भी प्रमेय देखी थी, थ्योरम यानी थ्योरम निकाली थी। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रेड एफ प्रवणता होती क्या है, ग्रेड एफ होती है उसकी, हमने इस प्रकार लिखा और उसकी थ्योरम पढ़ी। अब हम समझ गए कि अपसरण को हम डाइवर्जन एफ से लिखेंगे या फिर इस तरह ग्रेड डॉट एफ से लिखेंगे और ये मैथमेटिक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसकी प्रमेय, तो चलो करते हैं प्रमेय। तो ये रही हमारी फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम हमारी यह कहती है कि डाइवर्जेंस एफ प्लस जी को लेकर चलना है और ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मैथमेटिक रूप में लिख लेता हूँ। मैथमेटिक रूप में लिखने, आपको पता ही है कि इसे मैथमेटिक रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार, ग्रेड डॉट एफ प्लस जी इज इक्वल टू, इसे ग्रेड डॉट एफ प्लस ग्रेड डॉट जी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ये पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं। ग्रेड को सबसे पहले किस प्रकार लिखते हैं, लिख दो डेल अपॉन डेल एक्स आई पहले प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के और डेल अपॉन डेल जेड के, ओके लिख दिया। और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है डॉट एफ प्लस जी, ठीक है। तो इस फंक्शन को, यह फंक्शन है, इसे तीनों के साथ अलग अलग लिख दो। सेम पहले वाली थ्योरम है, वहाँ पर बस डॉट नहीं था, यहाँ पे डॉट है और कुछ नहीं है। तो चलो करते हैं, क्या करते हैं। अब देखो इसे अलग अलग लिख लेता हूँ मैं, आई
डेल अपॉन डेल एक्स डॉट एफ प्लस जी जे डेल अपॉन डेल वाई डॉट एफ प्लस जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ प्लस जी। आपको कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को तीनों के साथ अलग अलग लिख देना है। फिर अब यहाँ से देखो इसका डेरिवेटिव कर दो, इन दोनों का प्लस का है, पहले इसका कर दो फिर इसका कर दो, ठीक है। तो आई इसका करेंगे पहले, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये देखो यह डॉट है, इस डॉट को मैं आगे लिख देता हूँ एक बार दोनों के लिए, क्यों फिर ये आई है, ये आई तो दोनों के साथ लगने वाला है। डॉट का इंटरचेंज का रूल के अनुसार इसको डॉट को मैं आई के साथ लिख देता हूँ, और देखो इसे इसके साथ किया प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये डॉट इंटरचेंज करते हैं और इसे आगे लिख देते हैं, और जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई, ठीक है। प्लस ये के को डॉट को इंटरचेंज करते हैं, अगर डॉट यहाँ होगा तो हम यहाँ भी ला सकते हैं इसे डॉट को, ठीक है। डॉट इधर आया, डे इसका किया डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करते हैं कि ये आई डॉट है, ये आई डॉट दोनों के साथ है ना, एक काम करो कि आई डॉट को खोल कर लिख दो, यानी मैं ये दोनों के साथ है अलग अलग लिख दो, ठीक है। यानी आई डॉट डेल एफ डेल एक्स प्लस आई डॉट इसके साथ भी आई डॉट डेल जी अपॉन डेल एक्स और प्लस जे डॉट डेल एफ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसे, ठीक है। डेल वाई प्लस जे डॉट डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के डॉट डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ तक कर दिया। अब आपको पता है कि एफ वाली टर्म एक साइड कर लो और जी वाली टर्म एक साइड कर लो, करते हैं, ठीक है। एफ वाली टर्म कर लो एक साइड, डॉट है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आई डॉट डेल, ये नहीं उठानी है, एफ वाली उठानी है, ठीक है। तो क्या होगा जे डॉट डेल एफ डेल वाई प्लस के डॉट डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। प्लस अब जी वाली टर्म उठा लो, यहाँ से जी वाली टर्म उठाएंगे, आई डेल जी डॉट डेल जी अपॉन डेल एक्स, ये टर्म उठा लो, और ये क्योंकि जी वाली टर्म को एक साइड कर लिया और एफ वाली टर्म को एक साइड कर लिया, प्लस यहाँ क्या है जेड डॉट डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं कि इसे मैं पता है कि यह तो इसे डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे और डेल अपॉन डेल जेड, क्या है ये तो क्या है, ये ग्रेड है ना, ठीक है। ये तो एक है ग्रेड है, और इस हमने डॉट को देखो वहाँ पर हमारा फंक्शन था कि डॉट यहाँ था और हम इंटरचेंज करके यहाँ लेके आई। अब वापिस देखो इसे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये और इसी प्रकार ये, इसी प्रकार इसे तो ग्रेड लिख दिया और इसे डॉट आगे ले जा दो, यानी डॉट एफ एफ फलन क्या हो जाएगा फंक्शन, मैं लिख सकता हूँ इसे ग्रेड, ये क्या बन गया ग्रेड, और फलन क्या है डॉट, डॉट हमारे साथ डॉट एफ, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। और यहाँ से क्या हो गया ग्रेड डॉट एफ प्लस, यहाँ से देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो वही सेम कंडीशन, इसे ग्रेड लिख देना है
और फंक्शन क्या है जी, तो लिख दो ग्रेड जी। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार सेम इजी सी प्रमेय है और इनको हल करना है, सेम वही क्वेश्चन वही करना। ठीक है, इस प्रकार आपको लेके चलना है। यही हमें तो सिद्ध करना था, डेल डॉट एफ प्लस डेल डॉट जी। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमने एक थ्योरम कर ली है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, वो ले लेते हैं, पहले थ्योरम के रूप में है। तो ये हमारा एक थ्योरम के रूप में एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। यदि कहा गया कि कांस्टेंट ए है वो कांस्टेंट है, क्या ए कहता है कि मैं कांस्टेंट हूँ, यानी अचर सदिश है, तो डाइवर्जन ए को लेकर चलना है और जीरो के बराबर सिद्ध करना है। तो करते हैं, चलो क्या करते हैं। सबसे पहले डाइवर्जन ए है, इसे मैथमेटिक रूप में क्या लिख सकता हूँ, ग्रेड ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसे लिख लेते हैं। ग्रेड को किस प्रकार लिख सकते हैं, और ए को भी मैं इसके साथ डॉट कर देता हूँ। डॉट तो अभी देखो, इसे क्या करता हूँ कि ये ग्रेड को लिखते हैं पहले, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और डॉट में फंक्शन क्या है ए। ठीक है, और वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब यहाँ से देखो कि अब ए को इन तीनों के साथ अलग अलग लिख दो, और मैं बताऊं ये इसके साथ आएगा और वो डॉट इसके साथ आएगा। मैं मान लेता हूं कि ये आ गया डॉट ए, और ए को हम इंटरचेंज करेंगे और डॉट को यहाँ ले आएंगे। तो मैं सीधे तरीके से लिख सकता हूँ ना कि आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड। ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। और कह रहा है कि जीरो है बराबर, देखो जीरो यहाँ सदिश के रूप में है ये तीनों राशि, तो ये भी सदिश होगी ना। इसे सदिश के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, यानी जीरो को मान तो तीनों का जीरो ही आएगा, लेकिन होगी तो सदिश के रूप में। ये तो होता नहीं कि एक साइड सदिश है एक साइड अदिश है, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो चलिए, अब ये टर्म इसके बराबर होगी और ये टर्म इसके बराबर होगी, यानी मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो। इस टर्म के बराबर जीरो आई है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, जीरो प्लस, और इसी प्रकार जे डॉट डेल ए अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, और के डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये हमें सिद्ध करना था कि जीरो इक्वल होता है, और इस प्रकार डाइवर्जन ए को लेकर चलना था, और ए इक्वल टू जीरो आ गया, यानी तीनों के बराबर अलग अलग हमने बता दिया, सिद्ध कर दिया कि ये जीरो है। ये हमारी थ्योरम थी, बहुत ही इजी थ्योरम है। हमने थ्योरम तो कर ली है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये जितने इजी ही ये जो ऑप्शन था उससे भी इजी इसके क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन। वो सेम कंडीशन, हमें फंक्शन दिया है, कोई एफ है, उसका मान दे रखा है, और एक माइनस एक 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 पर डाइवर्जन एफ यानी ग्रेड डॉट एफ निकालना है। तो चलिए करते हैं कंडीशन स्टार्ट। ग्रेड को किस प्रकार लिखते हैं, और एफ को देखो, आपको पता है मैंने पीछे लिख के दिखाया था कि मैं पहले इस ग्रेड का मान लिखूँगा, फिर एफ लिखूँगा, और डॉट को हम इंटरचेंज कर देंगे। मैं क्या आपको हो तो मैं सीधे लिख दूँ क्या, देखो मैं लिख देता हूँ। देखो आई ग्रेड अपॉन ग्रेड एक्स, ग्रेड नहीं डेल, ठीक है, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड के, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। और फंक्शन क्या है एफ। ठीक है, तो इसे तीनों के साथ अलग अलग लिख दो, और डॉट एफ इसके साथ आएगा तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे और डॉट इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, तो सीधे लिख देता हूँ मैं, आई डॉट ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एक्स प्लस जे डॉट ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड वाई प्लस के डॉट ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड जेड लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये लिख दिया।
अब लिख तो दिया हमने, अब का मान भी तो रखना है यहाँ पे, तो रख दो। अब का मान रखते हैं। अब 1 मिनट रुको, अब का मान रख दो। अब का मान क्या है, देखो तीनों के अंदर अब का मान सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप समझो कि मैं रख लेता हूँ एक बार, आई डॉट ग्रेड अपॉन ग्रेड एक्स, और अब का मान क्या है, एक्स स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, और आई है आई प्लस 2x स्क्वेयर वाई जेड जे माइनस 3y z स्क्वेयर के, इसी प्रकार तीनों के साथ ये लिख लेना है। आपका मान लिख लेना है इसी प्रकार जे वाले के साथ, ठीक है। अब देखो लिख लेता हूँ मैं, क्या करते हैं, लिखते हैं जे ग्रेड एफ ग्रेड वाई, आपका मान लिख लेते हैं। आपका मान क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई जेड जे माइनस 3y z स्क्वेयर के, लिख लिया ना, प्लस लिख लिया ना। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार जे वाले टर्म के साथ लिख लेते हैं, जे डॉट ग्रेड अपॉन ग्रेड जेड एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई जेड जे माइनस 3y z स्क्वेयर के, लिख लिया ना। अब तीनों के साथ डेरिवेटिव कर दो अलग अलग, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, बस मन में सोचना है, जल्द ये मैंने लिखा है, आपको इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये आइडिया लगाना है कि आपको इसके साथ लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखो मैंने इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स है, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं। तो इसमें एक्स है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी होगा, और इसमें एक्स नहीं है तो इसका तो जीरो करते हैं। तो आई डॉट क्या होगा, आई से देखो, आई से आई डॉट होगा, आई से आई डॉट होगा, यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो इसका करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर है, एक्स का 1 वाई स्क्वेयर प्लस इसमें एक्स स्क्वेयर का 2x 2 और 2 4, यानी 4x वाई जेड, 4x से 4x वाई, 1 मिनट रुको। तो इसका क्या होगा, वाई स्क्वेयर, और जे वाली टर्म का जे, देखो इस टर्म का ये दोनों मान जीरो, क्यों, इसमें आई है और आई के सापेक्ष कर लिया, और आई से आई डॉट करेंगे तो 1। और इसी प्रकार अब इसका करते हैं, इसमें वाई वाले टर्म का करते हैं, वाई वाली ये टर्म रही तो क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 इंटू 2 4x स्क्वेयर, एक पावर कम होगी, यानी यहाँ से क्या क्या आएगा, 4x वाई 4x वाई। देखो अब x का नहीं करना है, y का करना है, तो y की वैल्यू, सॉरी क्या करना है, इसका कर दो। तो y के सापेक्ष y का 1 2x स्क्वेयर जेड, पर यहाँ माइनस है तो इसका z के सापेक्ष करना है, तो z का 2z, 2 आगे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6y जेड, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये मान आ गया। अब कहा है हमें बिंदु 1 -1 और 1 पर क्या ज्ञात करना है, अपसरण निकालना है, अपसरण निकालना है, यानी डाइवर्जन ऑफ एफ निकालना है। जहाँ x की वैल्यू है वहाँ 1 रख दो, और जहाँ -1 की वैल्यू, जहाँ y है वह -1 और z है वो 1 तो रख दो। y की जगह -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2x, x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और z 1, यानी 2 माइनस 6, y की वैल्यू 1 6, यानी y की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और z की वैल्यू 1, यानी प्लस के 6, आंसर 6 2 8 और 1 9, आंसर 9। देखो मैंने ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप पहला क्वेश्चन था जिसे आप आसानी से समझाओ। आगे से हम क्या करेंगे कि सिंपल हम रख देंगे, एक के साथ रख देंगे मान, हम सीधे यहाँ से देख लेंगे कि x के सापेक्ष करना है तो इस टर्म का कर लेंगे, और y का इसके टर्म, और z का इसके साथ कर लेंगे, और सीधे डायरेक्ट आंसर निकल देंगे। इस इतनी बड़ी टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें।
तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है। आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इस प्रकार हमारा समझाने का तरीका और हमारी जो बीएससी की मैथ है वो समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।